नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ करजन मियागाम श्री सुमेरु नौका जैन तीर्थ। तो ये जो आप मेरे पीछे टेंपल देख रहे हैं, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अभी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों अभी नवरात्रि चल रही है, हालांकि अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है, फिर विजयादशमी दशहरा होगा, उसके बाद दिवाली, ऐसे कई सारे त्यौहार एक के बाद एक आते ही रहते हैं। और हम सब अपनी अपनी लाइफ में सभी त्योहारों के बीच हम सभी लोग बिज़ी रहते हैं। हम हमारे काम में बिज़ी रहते हैं, हमारे परिवार के साथ बिज़ी रहते हैं, लेकिन हम कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो बोल नहीं सकते, जो अबोल है। मैं उन सभी अबोल प्राणियों की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम शायद अपनी इस बिज़ी लाइफ में कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं जानते। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके बारे में जानते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी ही जगह पर विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। हम आए हैं करजन मियागाम। यहाँ से हम 1 किलोमीटर की दूरी पर पशु मंदिर है, जिसे पोंजरापुर के नाम से जाना जाता है। तो हम उस जगह पर विज़िट करने वाले हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उन सभी पशुओं से प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। जो पशु कत्ल खाने ले जाए जाते हैं उनको वो बचाते हैं, जो पशु जिसका कोई नहीं है उनको वो अपने पास रखते हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। जो गौ माता जो प्लास्टिक खा जाती है उन सभी के लिए वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है, उनके पेट से जो प्लास्टिक होता है वो निकाला जाता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती है, उनकी भी वहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है। ऐसी ऐसी सेवा देने वाले लोग आज भी यहाँ पर है और हम ऐसे ही लोगों से मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि जो अबोल प्राणी है, जो हम हमारी बिजी लाइफ में जिनके बारे में हम कुछ सोचते भी नहीं शायद। हाँ, जो लोग पशु रखते हैं वो लोग सोचते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो जब तक वो पशु, वो प्राणी दूध देता है तब तक वो उनको रखते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देता है, जब उनके कोई काम का नहीं रहता, फिर वो उनको छोड़ देते हैं। वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन ऐसे प्राणियों को भी यहाँ पर रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनके साथ अपनेपन का व्यवहार किया जाता है। तो वही हम विजिट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ट्रैवलिंग वीडियो हम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो हम बनाए जिससे कि वहाँ पर जो अबोल प्राणी है उनको कुछ हेल्प मिल सके, कुछ ऐसी हेल्प हो सके। तो ये वीडियो इसी उद्देश्य से है। चलिए चलते हैं, साथ मिलकर देखते हैं पशु मंदिर और जानते हैं वहाँ के बारे में, कैसे कैसे वहाँ पर पशु वहाँ लाए जाते हैं। और कई सारे पशु ऐसे हैं जो कत्ल खाने ले जाते हैं। वैसे हमने सुना था कि ऐसे भी लोग हैं जो एक एक गाड़ी के अंदर 40-40 पशु एक साथ ले जाते हैं, मानो कि वो जीव नहीं, कोई आटे की बोरी हो। यहाँ की जो टीम है वो ऐसे प्राणियों को भी बचाकर लाती है। तो यहाँ पर करीब करीब 3000 से भी ज़्यादा गौ माताएँ, भैंस, कई सारे घोड़े, ऐसे कई सारे प्राणी हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं। वहाँ पर एक आईसीयू वार्ड भी है, वो भी हम साथ मिलकर देखने वाले। तो चलिए चलते हैं और विज़िट करते हैं पशु मंदिर, जानते हैं वहाँ के बारे में। तो चलिए साथ मिल के विज़िट करते हैं। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं सार्वजनिक पांजरापोर मियागाम, और ये है यहां का एंट्रेंस। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं पशु मंदिर। जैसा कि मैंने आपको कहा पोंजरापुर मैं आपको घुमाने वाला हूं। तो हमारे साथ यहां पर है घनश्याम सर, जो कि यहां पर पिछले 35 साल से सेवा दे रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे पशु मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स में। तो सर बताइए कि पहले तो जैसे कि मैंने आपको आपका नाम कहा घनश्याम सर, इस पूरे पोंजरापुर के बारे में पूरी डिटेल्स में आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको आप बताइए कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है, किन किन पशुओं को यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ पर किस तरीके से पूरा काम होता है।
अच्छा। नमस्कार। मैं घनश्याम गोहिल हूँ। मैं 35 वर्ष से सेवा बजा रहा हूँ संस्था में। वो संस्था लेट दिलीप परेश अशोक चंद शाह सार्वजनिक पांजरापुर मियाँ गाम, वो करजन तालुका में है, बड़ौदा जिला में। और वो संस्था लास्ट 40 वर्ष से काम कर रही है। वो संस्था की शुरुआत ऐसे हुई थी कि सूरत में शांतिनाथ सिल्क मिल थी। वो सूरत में शांतिनाथ सिल्क मिल थी, वो 81 में मिल होनारत हुआ था शांतिनाथ सिल्क मिल का। उसमें वो सेठ का 2 लड़का दिलीप और परेश, दोनों लड़का ऑफ हो गए मिल ग्रस्त में। तो उसके नाम पे उसने डोनेशन दे के वो संस्था की शुरुआत की। उधर अभी 2200 पशु है। पशुओं जो बिन उपयोगी, जो लोग बिन उपयोगी पशु है, गाय दूध नहीं देती है, बैल खेत में काम नहीं लगता है, उम्र हो जाती है, कुछ कारण से सब लोग छोड़ जाते हैं, जो बिन उपयोगी हो जाते हैं। ऐसे पशु वो पांजरापुर में जो खेडूत लोग छोड़ जाते हैं, किसान और जो संस्थाओं भी जो बिन उपयोगी वारस जो जिसका कोई वारस नहीं है वो दिए जाते हैं उधर। ऐसे बिन उपयोगी पशु लूला लंगड़े ये सभी आते हैं। गाय है, बैल है, भैंस है, बछड़े हैं, ऐसे सभी पशु बिन उपयोगी संस्था में आते हैं। हर रोज़ उसको हम निभाते हैं लास्ट टाइम तक। जितना जिए इतना उसकी सारवार होती है। उधर बीमार पशु के लिए आईसीयू वार्ड है, डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर की सुविधा है, ऑपरेशन थिएटर है, हॉस्पिटल, पूरा मेडिकल स्टाफ सभी पशुओं के लिए रखते हैं और पूरा उसको लास्ट टाइम तक उसकी सारवार करते हैं। ऐसे सभी पशु की सारवार होती है। उधर पक्षियों को भी, घायल पक्षी भी आते हैं, उसको भी सारवार देते हैं। हर रोज़ उसको चन्न दाना वगैरह देते हैं। कुत्ते को रोटी देते हैं हर रोज़ 80 किलो अनाज की। पूरा सेवा का काम उधर होता है। वो कोई निस्वार्थ है, उसको और सभी डोनेशन पर ही चलता है। उसका कुछ इनकम नहीं है। वो दूध देने वाले नहीं आते कि कुछ उसमें से उत्पादन मिलने वाले नहीं आते, लेकिन सिर्फ सेवा ही करते। वृद्धाश्रम जैसा, जैसा मानस का वृद्धाश्रम है, ऐसा वो पशुओं का वृद्धाश्रम है। पूरा 12 एकड़ जगह में है। उसके लिए 50 शेड बनाए रखने के लिए, अलग अलग व्यवस्था की है पशुओं के लिए। पूरा बीमार के लिए अलग है, वृद्ध पशु के लिए अलग है, लूला लंगड़ा के लिए अलग है, अंध पशु भी आते हैं, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए भी अलग व्यवस्था है। बस उसकी पूरी व्यवस्था रखते हैं। 100 मानस का स्टाफ है। उसके सार संभाल के लिए 100 मानस रखते हैं। वो हर रोज़ उसको अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग मानस को अलग अलग पशु दिया हुआ है और उसकी पूरी सार संभाल रखते हैं। ऐसे हर रोज़ का अभी 1.25 लाख रुपया एक दिन का खर्चा है। एक दिन का? एक दिन का 1.25 लाख रुपया जैसा खर्चा है। ये सभी डोनेशन पर ही चलता है पूरा, कोई दूसरी इनकम नहीं है। और एक ये भी क्वेश्चन था कि यहाँ पर अगर किसी को अपना पशु रखना हो तो वो फ्री में रख के जाता है कि यहाँ पर कोई पैसा देना पड़ता है उसके लिए? नहीं, पैसा तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन जो लोग खेडूत क्या है कि जो खेडूत ने रखा है अपने यहाँ, उसका उत्पादन लिया है, तो उसमें एक आस्था होती है कि मेरा पशु है तो मैं उसके पीछे कुछ पैसा दूँ। अच्छा, तो डोनेशन के लिए खुशी से देते हैं। એટલે ऐसे आते हैं, निकर जो दूसरा कत्ल खाने जाते छुड़वाते हैं, वो पैसा दे के भी लाते हैं हम। अच्छा, सामने वालों को पैसा देते हैं। कोई पैसा के कारण पशु बाहर बेच देते हैं, कत्ल खाने बेच देते हैं, तो उसको पैसा दे के खरीद के पशु लाते हैं। यहाँ पर ले आते हाँ, क्योंकि उसका दूसरा उपयोग है ही नहीं, ये दूध देने वाला नहीं है। अच्छा। એટલે वो कत्ल खाने ही जाता है। तो ऐसे पशु हम खरीद के लाते हैं, पुलिस के द्वारा लाते हैं। कितने पशु ट्रक में ले जाते हैं तो पुलिस क्या है उसको पकड़ती है, उसके पास प्रूफ नहीं होता है ऐसे, तो उसको एफआईआर होती है। बाद में पुलिस मुद्दा माल के लिए हम पांजरापुर को देते हैं, तो उसके लिए हम केस लड़ते हैं, एडवोकेट रख के, कि वो खरेखर पशु कत्ल खाने जाते हैं, तो उसके लिए हम वो वकील रोक के लड़ते हैं, वापस नहीं देने पड़े, कत्ल खाने वापस नहीं जाए, ऐसा प्रयत्न करके छुड़वाते हैं। ऐसा भी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने हमें कहा कि यहाँ पर जितने भी पशु लाए जाते हैं वो सभी यहाँ पर सेवा का काम होता है। जो कत्ल खाने जाते हैं ऐसे पशुओं को यहाँ पर लाया जाता है। फिर कई बार हमने भी देखा है कि जो पशु दूध नहीं देते वो फिर खेडूत के किसी काम के नहीं रहते
और फिर उन पशुओं को कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोग कई बार छोड़ देते हैं, रास्तों में छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो संस्था है वो ऐसी सेवा का काम करते हैं कि ऐसे सभी पशु यहाँ पर लाते हैं। और जैसे कि सर ने कहा, यहाँ पर 100 लोगों का स्टाफ है जो पूरी तरीके से यहाँ पर सेवा देते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि हम जैसे हमारे परिवार में कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, यहाँ पर ऐसा ही है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर पशु को प्यार करते हैं, उन्हें एक अपना कहते हैं कि फैमिली का हिस्सा मानते हैं और यहाँ पर उसे सेवा देते हैं। सर ने कहा यहाँ पर मेडिकल काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ यहाँ पर आईसीयू वार्ड भी है, जो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सर के साथ मिलकर पूरा ये जो घूमते हैं, यहाँ पर पोंजरा पर घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। आपको साथ मिलकर दिखाता हूँ क्योंकि मेरा भी पहली ही बार है, तो साथ मिलकर चलते हैं, घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पर। और आगे जो कुछ भी होगा इस वीडियो में हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए साथ मिल के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समूह शरण, ताकि जितने भी अबोल प्राणी आते हैं वो यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है। तो समूह सदन के बिल्कुल बाजू में ही ये आईसीयू है, तो चलिए विज़िट करते हैं अंदर चल के। तो दोस्तों, सर ने हमें कहा कि यहाँ पर काफ़ी सारे पशु रखे गए हैं और जिनकी हालत काफ़ी गंभीर होती है, काफ़ी नाजुक होती है। ऐसी हालत में इन सभी पशुओं को यहाँ पर रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर पशु है, गाय है, यहाँ पर घोड़ा है, काफ़ी सारे पशु है और इन सब की हालत काफ़ी दयनीय है। यहाँ पर इन सब को टाइम टू टाइम दवाई और ट्रीटमेंट मिलती है और यहाँ से कई सारे ठीक होकर फिर बाहर जो वाड़ा है उन सब के अंदर इनको भेजा जाता है। लेकिन अभी तो जितने भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हालत काफ़ी गंभीर है, काफ़ी क्रिटिकल हालत है। और यहाँ पर एक सामने घोड़ा भी है जिसे स्टैंड पर खड़ा रखा है। ये डांसिंग वाला घोड़ा है जिसको प्रैक्टिस के दौरान इसका पैर टूट चुका है और उसका जो मालिक है वो यहाँ पर इसे छोड़कर गया है। वैसे और भी घोड़े हैं जो हमने बाहर देखे, मैं आपको आगे भी वीडियो में दिखाऊंगा, जो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर लाए गए थे और फिर उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट की गई और काफ़ी अच्छी हालत में है अभी। तो इसको भी ट्रीटमेंट अभी चल रही है। जैसे ही ये ठीक हो जाएगा इसको भी फिर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये फिर किसी काम के नहीं रहते क्योंकि इन पर घुड़सवारी नहीं की जाती, इसलिए फिर इसको यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है और इसको एक नई ज़िंदगी दी जाती है। तो चलिए अभी हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ की जो हॉस्पिटल है वो भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये है चिकित्सालय यहाँ का हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर एक्सरे रूम है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेशन जो रूम है वो भी उपलब्ध है। तो वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ एक्सरे रूम है, इसके बगल में मेडिकल स्टोर, ताकि जितने भी यहाँ पर जो प्राणी आते हैं उन सभी को यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध की जा सके। सभी के लिए यहाँ पर दवाइयाँ है। अभी यहाँ ऑपरेशन थिएटर है तो वहाँ भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कैंसर जैसी भयंकर से भयंकर बीमारी का भी ऑपरेशन किया जाता है। कई सारे ऐसे पशु आते हैं जिनको कई सारी गंभीर बीमारियाँ होती है, जिसका ऑपरेशन यहाँ की जो मेडिकल टीम है वो करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे खरगोश है, एक कछुआ भी है यहाँ पर। चलिए वार्ड में चलते हैं। तो दोस्तों, ये उनका वार्ड है और ये आप जो सामने देख रहे हैं गाय, उसके सींग में कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उसको यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ एक यहाँ पर जो जंगली गाय, नील गाय कहते हैं, वो भी यहाँ पर लाई गई है, जिसे कोई बीमारी हो चुकी थी जिसकी वजह से जंगल खाता के लोग यहाँ पर उसको रख के गए हैं। तो जितने भी यहाँ पर पशु लाए जाते हैं और उनकी ऑपरेशन की जाती है तो उसको इस फिर वार्ड में रखा जाता है।
तो यहाँ सामने 2 मुर्गे हैं। वैसे बाहर की ओर भी हमने देखा है, वहाँ पर भी मुर्गे रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी भैंसें आप देख रहे हैं, इन सबको कत्ल खाने ले जाते वक्त बचाया गया है। सर ने कहा कि ये सब दूध नहीं दे सकती, इस वजह से इनको कत्ल खाने में बेच दिया गया था, उन सबको बचाया गया है। देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि और भी यहाँ पर घोड़े हैं, तो ये भी उसी कंडीशन में आए थे, अलग अलग बीमारी में, और इन सब को ठीक कर दिया गया और यहाँ पर लाया गया है। तो वो भी जैसे ठीक हो जाएगा, उसको भी फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर आ रहे हैं, उसको लग रहा है कि कुछ खाने का हम लेके आए, इसलिए नज़दीक आ रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये 5 विंगा ज़मीन के अंदर अभी और काम हो रहा है यहाँ पर, ताकि जितने भी गाय भैंस यहाँ पर है, जितने भी पशु है, उन सब को आज़ादी से यहाँ पर घूम फिर सके। इसके लिए यहाँ पर और शेड लगाए जाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से पेड़ लगाने की भी व्यवस्था हो रही है। तो जितने भी पशु हैं, उन सबको यहाँ पर आज़ादी से घूम फिर सके, इसलिए नए शेड यहाँ पर लग रहे हैं। और सर ने कहा कि यहाँ पर एक चबूतरा भी तैयार हो रहा है, ताकि जितने पक्षी हैं उन सभी को भी यहाँ पर बैठने की अच्छी व्यवस्था हो सके। तो जितने यहाँ पर पशु हैं, उन सब के लिए यहाँ पर घूमने फिरने के लिए और बैठने के लिए यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी वाछड़े हैं। पहले के ज़माने में हमने देखा है कि जब ट्रैक्टर नहीं थे, तब बड़द से सब खेती होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि अब बड़द से तो कोई काम होता नहीं। तो इन सभी वाछड़ों को यहाँ पर लोग रख के जाते हैं। ये सभी अभी यंगेस्ट है। ये यहाँ पर और गाय है। आप यहाँ पर आने के बाद इतना पता चलता है कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो जाता है कि जब ये अबोल प्राणी दूध नहीं दे पाते, तब वो उन्हें छोड़ देता है। कई ऐसे लोग हैं जो इनको कत्ल खाने पे ले जाते हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर बचा कर लाए गए हैं। इनको लगता है कि मैं कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं अभी सार्वजनिक पांजरापुर मियागाम में हूँ, और सर ने हमें पूरी जो ये सार्वजनिक पांजरापुर है वहाँ पर घुमाया, सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई। कई सारी यहाँ पर गायें भैंस है, और ये सभी ऐसे है कि इनको छुड़ाया गया है, जो कत्ल खाने लेकर जाते हैं वहाँ से, और यहाँ पर लाया गया है। अभी मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर स्टोरेज रूम है, जो इनके लिए फूड रखा जाता है। तो अभी स्टोरेज रूम के पास हम खड़े हैं, चले देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टोरेज रूम है। जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, उन सब के लिए ऐसे 2 स्टोरेज रूम है, जहाँ पर इनके लिए फूड जो स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं कार्यालय ऑफिस में हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, पशु मंदिर में आपको पूरा आज दिखाने वाला हूँ। तो सर ने हमें हर एक जगह पर घुमाया, और सभी जगह जितने भी यहाँ पर पशु थे, गाय भैंस घोड़े, सभी कुछ हमें यहाँ पर दिखाया। साथ ही साथ यहाँ का जो ICU वार्ड है वो भी हमें दिखाया, चिकित्सालय है वो भी यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर कई सारे पशु है, और ये जितने भी पशु है उन सभी को यहाँ पर लाया गया है। जो खेडूत है वो भी यहाँ पर रख के जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैंने सर से सुना और देखा कि जो कत्ल खाने पर ले जाता है, वो जितने भी पशु हैं उन सभी को यहाँ पर लाया जाता है। और देखा कि सबको यहाँ पर खाने पीने के लिए कब कोई कमी नहीं है, सभी तंदुरुस्त यहाँ पर है। लेकिन सभी के लिए डोनेशन की भी ज़रूरत है।
तो हम अभी सर से बात करते हैं और इस वीडियो में सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप, अगर आपकी कोई इच्छा है यहाँ पर डोनेशन देने की, तो किस तरीके से आप यहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि जीव दया का काम है। अगर आप यहाँ पर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो सर जो आपको कहेंगे उस तरीके से आप यहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सर से कि किस तरीके से आपकी यहाँ पर कुछ डोनेट करने की इच्छा है तो आप किस तरीके से यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। आपने पूरा कैंपस देखा, वो कैंपस चलाने के लिए सभी डोनेशन पर ही चलता है। तो आप वो संस्था को 11,111 रुपया देंगे तो एक पशु का 1 वर्ष का निभावनी खर्च है। एक पशु आप दत्तक ले सकते हैं। इस ऐसी स्कीम है अलग अलग सब कि 5,555 रुपया आप देंगे तो पक्षियों को वर्ष में 1 दिन चारा डाल सकते हैं, उसका ब्याज उपयोग करते हैं। ऐसे 5,555 कुत्ते को रोटी के लिए है, 7,555 पशुओं के दवा के लिए है, 15,555 पशुओं के घास चारे के लिए है, 21,555 पशुओं के मिठाई के लिए है। ऐसे आप अलग अलग भी दे सकते हो और कोई भी रकम जीव दया में आप कुछ भी रकम दे सकते हैं, 100 200 जे आपकी मर्जी, सभी आप इसलिए सहयोग कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9825567514। ये नंबर पर आप कांटेक्ट करके आपको सभी माहिती मिल सकती है। ऐसे सहयोग पूरा देंगे। खूब खूब आभार। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो सर ने हमें बताई कि अगर आपकी कोई इच्छा है डोनेशन देने की तो आप किस तरीके से यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स है, साथ में सर ने अपना नंबर दिया है और मैं भी इस वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल्स देने वाला हूँ कि अगर आपका डोनेशन देने का जो भी मन है तो किस तरीके से आप डोनेशन दे सकते हो, इसके बारे में मैं स्क्रीन पर डिटेल्स देने वाला हूँ और जो सर का नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, आपको मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।